अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इजहार एंड वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप ठीक ठाक होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक और एम्पलीफायर लेके आया हूँ जो कि बहुत ही पावरफुल है, एक्सट्रीमली पावरफुल है होम यूज़ के लिए। और कंप्लीट एम्पलीफायर है, ब्लूटूथ, यूएसबी, ऑक्स, सारा कुछ उसके अंदर जो है वो दिया हुआ है। उसका जो मॉडल नंबर है वो S350H है। बेसिकली ये सीनी ऑडियो में भी अवेलेबल है, XY-S350H के नाम से, जिसमें डबल आईसी यूज़ की है। 2.1 चैनल का एम्पलीफायर है, 700 वाट्स का, टोटल 700 वाट्स। ठीक, ये जो बोर्ड आपके लिए लेके आया हूँ इसमें सेम वही आईसी लगी हुई है, TPA3251, जो कि 175 वाट प्लस 175 वाट की स्टेरियो आईसी है और PBTL मोड में 350 वाट इसकी आउटपुट पावर है। तो ये एक नया ब्रांड आया है, आई डोंट नो उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, डाजुंग यू ऐसे कोई नाम है उसका, चाइनीज़ नेम है। तो उन्होंने ये अपडेटेड वर्जन निकाला है, ब्लूटूथ का वर्जन भी इसमें नया है और इसकी अपीयरेंस भी नहीं है उस एज़ कम्पेयर टू द ओल्ड वन। इसमें USB वगैरह आगे दी हुई ऑन ऑफ का बटन है। तो बिना टाइम वेस्ट के हम इसका रिव्यू और साउंड टेस्ट करते हैं। वीडियो कंटिन्यू करने से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें सो दैट कि आप आने वाली वीडियो जो है वो मिस ना करें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हम एम्पलीफायर की अनबॉक्सिंग करते हैं, बॉक्स में आपको दिखा दूँ, बॉक्स है जी ये इस किस्म का बॉक्स आता है। इसके अंदर क्या क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी इसमें एक ये एम्पलीफायर है, ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ एंड इसके अंदर इस बॉक्स में इसका ये यूज़र मैनुअल वगैरह दिया हुआ है और QR कोड है इसकी ऐप डाउनलोड करने के लिए, और आउटपुट पावर जो है वो लिखी हुई है, उसका टेबल बना हुआ कि कितने वोल्ट के ऊपर कितना आउटपुट पावर मिलेगा। और एम्पलीफायर जो है बहुत खूबसूरत है और ये इसका लुक है एम्पलीफायर का। तो काफ़ी खूबसूरत बोर्ड है ये, बहुत ज़बरदस्त। अब मैं इसका आपको डिटेल्ड ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर हम इसका साउंड टेस्ट करेंगे। अच्छा जी, ये आपके सामने ब्रांडिंग हुई हुई है, इसका मॉडल नंबर है S350HS। जो सीनी ऑडियो में आता है वो जस्ट 350H है और उसके आगे S नहीं है, तो मे भी हो सकता है सुपर वर्जन है इस किस्म का कुछ हो। 220 वाट प्लस 220 वाट लेफ्ट राइट चैनल पे और 350 वाट इसका सब वूफर वाले सेक्शन में। 2.1 चैनल का ये एम्पलीफायर है। फ्रंट पे जो है यहाँ पे देखेंगे राइट लेफ्ट चैनल का बेस है और ट्रेबल कंट्रोलर दिया हुआ है और बीच में मास्टर वॉल्यूम दिया हुआ है और इनकोडर टाइप है ये, मतलब रुकता नहीं है, कंटिन्यू डिजिटल वॉल्यूम है। एंड लेफ़्ट साइड पे देखेंगे यहाँ पे ये सब वूफर का जो है आपका वॉल्यूम कंट्रोलर है एंड बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पे ये सब वूफर की फ्रिक्वेंसी कंट्रोल करता है। लाइक मैक्सिमम इसका जो अपर कैप है आई एम श्योर कि 200 वाट्स तक जाता है, उससे ऊपर नहीं जाता, कट ऑफ पॉइंट जो है। और इसमें नया चीज़ क्या है, ये USB दी हुई है, फ्लैश ड्राइव इंपोर्ट कर सकते हैं या एज ए साउंड कार्ड इसको यूज़ करना हो तो USB-A केबल से आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ऑन ऑफ का बटन भी दिया हुआ है इसका, ठीक है। मतलब ये बहुत कन्वीनियंट फीचर है क्योंकि जो पहले पुराने मॉडल थे उसके बैक साइड पे USB होती थी और ये वैसे अच्छा फीचर दे दिया है। और इसकी बॉडी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, इटसेल्फ ये काफ़ी अच्छी और पायदार किस्म की और ख़ूबसूरत भी है। तो ये इसका लुक है। अब मैं इसको हटा लेता हूँ कवर को एंड आपको सर्किट दिखाता हूँ। तो ये इसका इंटरनल लुक है जी। एम्पलीफायर का बड़े कैपेसिटर्स दिए हुए हैं 50 वोल्ट और 3300 माइक्रोफैराड के दो, क्योंकि दो आईसीज़ हैं तो दो ही दिए हुए हैं, ठीक है। एंड अच्छा जी, अब मैं आपको यहाँ पे ही देखेंगे छोटे आईसी दिए हुए हैं, ये वाले, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगे हुए हैं जो कि आपका बेस और ट्रेबल कंट्रोलर को यहाँ से ट्यून किया गया है और उसकी गेन बढ़ाई गई है। एंड यहाँ पे एक्टिव लो पास फिल्टर जो है ये इसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगाया गया है। ये टोटल जो इसके अंदर दिए हुए हैं 1 2 3 4 ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स लगे हुए हैं। एक्चुअली एक ये भी लगा हुआ है यहाँ पे ना, तो 5 ऑपरेशनल एम्पलीफायर है NE5532, जो कि एक काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। एंड यहाँ से ही इसकी सारी कंट्रोलिंग की गई है। बेसिकली जो लेफ़्ट राइट चैनल है उसमें 200 हर्ट्ज से नीचे की फ्रिक्वेंसी नहीं जाती है और जो बेस वाला सेक्शन है सब ऊपर उसमें 200 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रिक्वेंसी नहीं जाती है। तो एक्टिव क्रॉसओवर बना हुआ है इसके अंदर, सब ऊपर में आपको क्रॉसओवर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो है आपका लेफ़्ट राइट जो आप बुक शेल्फ या जो टावर स्पीकर जो भी लगाएंगे उसके साथ आपको क्रॉसओवर अंदर लगाना पड़ेगा। एंड दिस इज़ इट। बेसिकली ये जो फ़ैन दिया हुआ है ये नॉइसलेस फ़ैन है। जब भी हम ये ऑपरेटिंग कंडीशन में जाता है तो एम्पलीफायर तो किसी किस्म का कोई नॉइस जनरेट नहीं करता।
दो इसके अंदर कैपेसिटर लगे हुए हैं, आप इनको चेंज भी कर सकते हैं, इसको अपग्रेड भी कर सकते हैं पैरेलल में, और लगा लें तो आपका साउंड क्वालिटी बेस के लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। ये राइट साइड पे आप देखेंगे इधर तो ये छोटी सी चिप दी हुई है ब्लूटूथ की, ब्लूटूथ। और जहाँ तक ब्लूटूथ के वर्जन की बात है तो ब्लूटूथ 5.2 दिया हुआ है इसमें, और लेटेंसी भी काफ़ी कम है। अच्छा जी, आउटपुट वाला जो सेक्शन है यहाँ पे आपको इंडक्टर नज़र आ रहे हैं, इंडक्टर भी काफ़ी थिक वायर के लगे हुए हैं, तो सैचुरेशन के चांसेस बहुत कम है। अगर आप इसके ऊपर लोड डालते भी हैं अच्छा खासा तो भी ये चल जाएंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे देखेंगे इनपुट का जैक दिया हुआ है, ऑक्स इनपुट अगर आपने देना है तो ऑक्स दे सकते हैं। यहाँ पे ब्लूटूथ चिप के साथ एक एंटीना की एक्सटेंशन दी हुई है, एंटीना भी आप बड़ा कर सकते हैं दूसरी एक्सटेंशन लगा के रेंज कवरेज के लिए। और राइट साइड पे देखेंगे ये इनपुट के दो टर्मिनल दिए हुए हैं, एक टर्मिनल दिया हुआ है और अगर आपके पास डायरेक्ट तार है तो वो लगा लें, और यहाँ पे डीसी पिन भी आप यूज़ कर सकते हैं। इनपुट पावर की जहाँ तक बात है तो आपने इसको 36 वोल्ट और तकरीबन जो आपने 15 से 18 एम्पेयर की पावर सप्लाई इसको देनी है। अगर आपको फुल पोटेंशियल इसका चाहिए आउटपुट पावर में तो आपको इतनी पावर देनी पड़ेगी। हालांकि ये 12 से 36 वोल्ट तक चलता है, 12 वोल्ट पे भी चलेगा, लेकिन आपको आउटपुट पावर नहीं मिलेगी जो इसकी एक्चुअल में आउटपुट पावर है, एंड उसके लिए आपको एम्पेयर ज़्यादा चाहिए। ये यहाँ पे आप देखेंगे ये राइट साइड पे ये सबवूफर के कनेक्शन दिए हुए हैं, और बाकी जो 4 टर्मिनल हैं ये लेफ़्ट राइट चैनल के प्लस और माइनस कनेक्शन है। सबवूफर वाले सेक्शन में आप 2 ओम तक जा सकते हैं, 12 इंच का सबवूफर यूज़ करें, 15 इंच का यूज़ करें, तकरीबन 300 वाट से अंडर ही होना चाहिए। 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम्स तक आप चला सकते हैं। 4 ओम जो है वो सेफ़ लोड है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 3 ओम भी यूज़ कर सकते हैं, 2 ओम्स भी यूज़ कर सकते हैं। 2 ओम से नीचे ना हो, अदरवाइज़ ये बोर्ड डैमेज हो जाएगा। और जहाँ तक लेफ़्ट राइट चैनल की बात है तो आपको 175 वॉट जो है THD 1% पे आपको मिल जाएगा 4 ओम के लोड के ऊपर, और इसको जो है आपने 3 ओम से नीचे लोड इस पर नहीं देना। वैसे मैं रिकमेंड करूँगा 4 ओम या 4 ओम से ऊपर जो आपके इम्पीडेंस हो वो इसके साथ यूज़ करें, कम ना हो, क्योंकि फिर इशू हो सकता है 3 ओम से नीचे आपकी IC बर्न होने के चांसेस हैं। ठीक है, अच्छा ये ओवरव्यू हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है, कुछ रहता हो तो फिर आप कमेंट्स में मुझसे पूछ लेना। ये बैक साइड पे इसकी ब्रांडिंग हुई हुई है और इनकी वेबसाइट है, ऑफिशियल मॉडल नंबर है, 12 से 38 वोल्ट तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ब्लूटूथ, ऑक्स, USB, फ्लैश ड्राइव सारा कुछ है। एंड ये आउटपुट पावर का टेबल भी दिया हुआ है, कितने वोल्ट देंगे और कितना आउटपुट मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। लुक्स बहुत अच्छी हैं। अब मैं इसके साथ स्पीकर कनेक्ट करता हूँ, फिर हम इसका साउंड टेस्ट करते हैं। अच्छा जी, कनेक्शंस मैंने कर लिए हैं। ये सोनोस के वूफर्स लगाए हैं लेफ़्ट साइड पे। अभी मेरे पास रेडी नहीं है बड़े स्पीकर, तो अभी मैं टेस्टिंग के लिए जस्ट ये लगा रहा हूँ। सब वूफर जो है मैंने ये LG का लगा दिया है, डबल मैग्नेट और बहुत ही पावरफुल। और ये मैं आपको क्लोज़अप भी दिखा देता हूँ इसका, ये देखें। ठीक है, इसको जो है अभी मेरे पास जो पावर सप्लाई है वो जस्ट 30 वोल्ट्स की है, तो मैं इसको करता हूँ ऑन। मैक्सिमम 30 वोल्ट है। और दूसरा जो है इसको हम ऑन कर देते हैं, ये देखें ये ऑन हो गया। ठीक है, और अब मैं इसके साथ ब्लूटूथ कनेक्ट करता हूँ। ब्लूटूथ कनेक्ट करने से पहले मैं आपको इसकी डेटा शीट दिखा दूँ। ये देखें THD 10% पे जो है 175 वाट स्टेरियो है 4 ओम पे, और 350 वाट मोनो है 2 ओम के लोड पे। एंड जब THD 1% पे जाएंगे तो आपको 3 ओम के लोड पे 175 वाट, 4 ओम पे 140 वाट और 2 ओम के लोड पे 285 वाट्स आपको इजीली मिल जाएंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि आपने 36 वोल्ट और 15 से 20 एम्पेयर की पावर सप्लाई लगानी है। अगर कम पावर सप्लाई लगाएंगे तो इतना आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। अब मैं इसका ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा ये कनेक्ट कर लिया मैंने इसको ब्लूटूथ से। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि इसका बटन जो है ना उल्टा लगा हुआ है। ये ऊपर करेंगे ऑन होगा, नीचे करेंगे तो ऑफ होगा। अभी मेरा आधा घंटा ज़ाया हो गया इसको सिर्फ चेक करने के चक्कर में। पावर सप्लाई ऑन है, 30 वोल्ट है, इससे ज़्यादा भी मेरे पास है नहीं। और ये LG का सब वूफर है, ये सारा मैं आपको बता चुका हूँ। ब्लूटूथ कनेक्टेड है, मैं इसका साउंड ट्रैक प्ले कर रहा हूँ।
ओके जी, साउंड टेस्ट हो चुका है, आपने देखा है वीडियो में कैसी परफॉर्म कर रहा है ये। तो इस एम्पलीफायर के साथ आप 12 इंच का एक सब वूफर लगा सकते हैं, 10-10 इंच के 2 सब वूफर लेफ़्ट राइट पे बुक शेल्फ बनाएं या टावर बनाएं, आपकी मर्ज़ी। 8-8 इंच के भी लगा सकते हैं। अगर 6 इंच के लगाने हैं तो आप तकरीबन मिनिमम भी 6 वूफर जो है वो इसके साथ यूज़ कर सकते हैं, 3 वे में और 2 वे में। वो टोटल आपके ऊपर है। अभी मेरे पास जो है रेडी नहीं था बॉक्सेस, तो नहीं तो मैं आपको बड़े सब वूफर उसके साथ टेस्ट करा था। तो पहले मैंने यूज़ किया हुआ है, एक होम थिएटर बना के दिया था, उसमें मैंने यूज़ किया था। तो ये जस्ट आपके लिए एक रिव्यू की वीडियो बनानी थी। तो अगर आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है, आंसर करना है, कुछ आपको इशू है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो वो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। एम्पलीफायर जो है वो बहुत ही पावरफुल है। होम यूज़ के लिए तो मोर देन इनफ है। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अभी तक के लिए इतना ही। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।